नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। अल्मोड़ा में बूथ नंबर 107 में ईवीएम खराब की खबर सामने आई। आपको बता दें, मतदाता इस दौरान वोटिंग के दौरान परेशान नजर आए। आपको बता दें, वोटिंग के लिए लाखों लोगों की लंबी लाइनें वोटिंग के लिए नजर आई। दुग्यालों में 85 साल के बुजुर्ग ने महिला ने मतदान किया। आपको बता दें, सिमलास ग्रांट के बूथ पर बुजुर्ग ने किया मतदान। बुजुर्ग महिला ने युवाओं को किया प्रेरित। रुड़की में शांतिपूर्वक मतदान हुआ संपन्न। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हुआ बंद। मतदान केंद्र पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार में लोकसभा सीट पर मतदान करने पहुंचे मतदाता। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनखल के दादूबाग में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला और सभी लोगों को मतदान करने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें, गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दायर करने के लिए अमित शाह गांधीनगर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। विकासनगर के कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने से मतदान हुआ प्रभावित। बिजली न होने से मतदान हुआ प्रभावित। कुछ बूथों पर पसरा रहा सन्नाटा। लक्सर में हरिद्वार लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए भारी संख्या में पहुंचे मतदाता। 20,31,632 मतदाताओं ने किया मतदान। लक्सर और खानपुर में बनाए गए 300 बूथ। खानपुर बालावाली मोरना बॉर्डर किया गया सील। कौसामी में मंदबुद्धि किशोर से युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मंदबुद्धि किशोर के शोर मचाने पर मौके से भागा युवक। किशोरी की मां ने थाने में दी तहरीर। बुलंदशहर में सीएम योगी ने भरी हुंकार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का मंच पर स्वागत किया। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने वाली घरेलू विमान अब टर्मिनल 3 से उड़ेगी। 21 अप्रैल की रात से संचालन होगा शुरू। लखनऊ में रील के शौक ने युवक की ली जान। टंकी पर चढ़े युवक की नीचे गिरने से हुई मौत। शिवांश अग्रवाल की रील बनाने के दौरान हुई मौत। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। रिजल्ट हुआ तैयार। आपको बता दें, अब सिर्फ रिजल्ट घोषित करने की तैयारी। रिजल्ट 23 अप्रैल के पहले घोषित होने की बात सामने आ रही थी। हालांकि अभी 20 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होने की बात सामने आई। गोरखपुर से दिल्ली जा रही उड़ान तकनीकी खराबी के चलते लखनऊ डाइवर्ट की गई। इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। एयरलाइन ने रिफंड का आश्वासन भी दिया। लखनऊ से 10 वर्षीय बच्ची लापता हुई है। काफी ढूंढने के बावजूद नहीं मिली बच्ची। सीतापुर के मरेली से निमंत्रण में आया था परिवार। मंगलम लॉन के पास से बच्ची हुई लापता। चिन्हट थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की है घटना। यूपी में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पूर्वी यूपी में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। कानपुर विश्वविद्यालय में भी CID अपडेट करने का नहीं दिखा रहा विकल्प। CSJM यूनिवर्सिटी के 1.25 लाख छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। IIT कानपुर के नए निदेशक बने प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर करेंगे मदद। IIT BHU में लगभग 6 साल बाद नए डायरेक्टर की तैनाती हुई। IIT खड़गपुर के उपनिदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा अब IIT BHU के नए निदेशक होंगे। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों की अस्पतालों में गर्मी का असर। OPD में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डायरिया, बुखार और डिहाइड्रेशन के मरीजों में इजाफा। OPD में लंबी लाइनें। कौसामी में अज्ञात वाहन की टक्कर से 7 वर्षीय बच्ची की मौत। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार। कड़ाधाम थाने के सौरई बुजुर्ग का है पूरा मामला। पीलीभीत में पोलिंग बूथ पर कैमरे हुए बंद। बिजली न होने के चलते कैमरे बंद हुए। SDM ने जल्द व्यवस्था कराई शुरू। अमरैया कला पोलिंग मतदेय स्थल का है पूरा मामला। बिजनौर में बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के ऑफिस स्कूल में छापेमारी। सत्ता के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं से भी मारपीट करने का आरोप। विजेंद्र सिंह ने कहा, सत्ता के दबाव में काम कर रही पुलिस। बीजेपी मुख्यालय में स्वतंत्र देव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वतंत्र देव
संघ जेपीएस राठौर मौजूद रहे। कई राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया। अरविंद प्रजापति ने बीजेपी का दामन थामा। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री मोदी ने गजरौला में अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया है वो पूरी दुनिया ने देखा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से पहले मतदान और फिर जलपान की अपील की। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान की अपील की। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, जनता से वोट डालने की अपील की। अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट जरूर डालें, उन्होंने अपील की। एमपी दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एमपी के रीवा में जनसभा को किया संबोधित। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। मायावती के कार्यक्रम के दौरान प्रशासन मुस्तैद रहा। मुरादाबाद दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल कार्यकर्ताओं के साथ भूपेंद्र चौधरी ने किया संवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लखीमपुर खीरी उन्नाव का दौरा। लखीमपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। उन्नाव में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। सभी वर्गों के बीच पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने ग्राम खैरुल्लापुर में बूथ नंबर 279 पर अपना वोट डाला। कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन मतदान करने पहुंची। आपको बता दें कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रदीप चौधरी, सपा की इकरा हसन, बसपा के श्रीपाल राणा के बीच है। रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज में सपा प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते नजर आए और भड़के भी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की लगातार शिकायत मिल रही है, ये लोकतंत्र का कत्ल करने पर तुले हैं। शामली में पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोकसभा सीट सहित 8 सीटों पर मतदान हुआ। पोलिंग बूथों पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारियों ने सकुशल मतदान संपन्न कराया। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बलिया नगर से पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि बैरिया विधानसभा से सभी आपको बता दें कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनावी सीजन में पूर्व मंत्री की इस घोषणा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी ने किया पोलिंग बूथों का भ्रमण किया। उसके बाद रुचि वीरा ने किया सिविल लाइन का निरीक्षण। कहा मेरे अलावा कोई दिख नहीं रहा है। पर्चियां बांटने में गड़बड़ी की भी का उन्होंने आरोप लगाया। सकुशल मतदान संपन्न हुआ। आचार संहिता के बाद राजधानी लखनऊ में कई बड़े प्रोजेक्ट होंगे शुरू, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि शहर का विकास और लोगों को सहूलियतें भी बढ़ेंगी। मलिहाबाद में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क और गोमती के किनारे बनने वाले ग्रीन कॉरिडोर प्रमुख हैं। पीलीभीत में 80 वर्षीय कृष्ण अवतार कंसल अपनी पत्नी को लेकर आपको बता दें ड्रमंड इंटर कॉलेज बूथ पर मतदान करने पहुंचे थे। उनकी पत्नी चलने में असमर्थ थी, इसलिए वह उन्हें स्कूटी पर बैठाकर मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी को देश हित में मतदान करना चाहिए। बहेड़ी में शादी के बाद दुल्हन मंडप से सीधे मतदान करने पहुंची। उसने ससुराल जाने से पहले मतदान किया। मतदान के बाद दुल्हन ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पीलीभीत में बुजुर्ग, युवा व महिलाएं सभी वर्ग के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंचे। मतदान को लेकर बुजुर्ग महिलाओं का हौसला जवान दिखा। दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। पीलीभीत के मतदान केंद्र पकड़िया नौगांव पर बुजुर्ग रामप्रसाद अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। इसी तरह एक दिव्यांग मतदाता ट्राई साइकिल से मतदान करने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचा। मतदान कर फिर जलपान किया। शामली कैराना लोकसभा सीट पर हुआ मतदान। 102 वर्ष की महिला मतदान करने पहुंची। गोत्र आपको बता दें पौत्र ने गोद में उठाकर कराया मतदान। लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे मतदान केंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। सभी मतदान केंद्रों का उन्होंने चुनाव से पहले जायजा लिया था। सकुशल मतदान संपन्न कराए जाने की उन्होंने बात कही।
मेरठ में सरदना क्षेत्र के बूथों पर पहुंची कमिश्नर के साथ आईजी भी मौजूद रहे। कई गांवों के बूथों का उन्होंने निरीक्षण किया। बूथों का निरीक्षण कर जाना मतदान का हाल। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश। बिजनौर बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब होने से 2 घंटे मतदान प्रभावित हुआ था। वोट डालने गए ग्रामीण परेशान नजर आए। हालांकि बाद में मशीन सही कराने के बाद वोटिंग शुरू कराई गई और सकुशल मतदान संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश के कई राज्यों में मतदान भी आज शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान की शुरुआत है तो वहीं प्रयागराज समेत अन्य जिलों में तैयारियां तेज हैं। चुनाव में खलल न पड़े, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट अपनी कार्रवाई और तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूपी में धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी ने लखनऊ, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद का दौरा किया। अमरोहा में पीएम मोदी के साथ जनसभा में शामिल हुए। बुलंदशहर में जनसभा, गाजियाबाद में भी प्रचंड प्रचार देखने को मिला। 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद, कन्नौज व सीतापुर का प्रवास। फिरोजाबाद में प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। कन्नौज और सीतापुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। सीएम योगी ने किया बुलंदशहर का दौरा। सुबह 11:10 पर जनसभा स्थल पर पहुंचकर सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील भी की। आपको बता दें कि बुलंदशहर के शिकारपुर में सीएम योगी ने जनसभा की। लखीमपुर खीरी पहुंचे AK शर्मा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। आशीर्वाद गेस्ट हाउस मोहम्मदी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीलीभीत में सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार का आरोप। भगवत शरण गंगवार ने प्रशासन पर आरोप लगाया, हमारे बहुत सारे नेताओं को किया जा रहा परेशान। बिजनौर में बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश ने मतदान किया। नगीना से बीजेपी प्रत्याशी ने डाला अपना वोट। भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश ओम कुमार ने किया मतदान। नगीना से बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया। शामली में पहले चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिला और पुरुष वोटर्स ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। देवबंद की बूथ संख्या 250 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। मशीन खराब होने से मतदाता आधे घंटे से ज्यादा परेशान नजर आए। हालांकि बाद में ईवीएम सही कराई गई और मतदान सकुशल संपन्न हुआ। पीलीभीत में पहले चरण के मतदान में मतदान स्थल पर पहुंचे मतदाता, जिलाधिकारी ने भी मतदान का प्रयोग किया। संजय सिंह गंगवार ने भी मतदान किया। 1521 बूथों पर किया गया मतदान। देवबंद में राजपूत बहुल पोलिंग बूथ पर लगी भीड़। भाजपा से नाराजगी पर बोले राजपूत समाज के लोग। सीएम योगी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। राजपूत समाज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजनौर जिले की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए। चंद्रशेखर ने ईवीएम में खराबी और बूथों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाए। बिजनौर में गठबंधन सपा प्रत्याशी मनोज कुमार ने मतदान किया है। आपको बता दें धामपुर में बूथ नंबर 71 में डाला वोट। जनता से वोट डालने की भी अपील की। मुरादाबाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाता। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतदान के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पीलीभीत के गांव पुरैना में चुनाव का बहिष्कार। बीसलपुर तहसीलदार करम सिंह समझाने में जुटे। पुल नहीं तो वोट नहीं का लगा रहे थे नारा। बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पुरैना का है मामला। देवबंद में मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट किया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मतदान के लिए जनता से उन्होंने अपील की, लोकतंत्र की रक्षा के लिए करें मतदान। मुरादाबाद में मुस्लिम महिला मतदाताओं की हो रही जांच के लिए लगाई गई मुस्लिम बूथ एजेंट। पहचान के लिए आईडी से किया जा रहा था पहचान। पहली बार बुर्के वाली बूथ एजेंटों की तैनाती की गई। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सतर्क नजर आई। कंट्रोल रूम का डीजीपी ने जायजा लिया था। कंट्रोल रूम पर खुद निगरानी कर रहे थे डीजीपी।